जी हाँ साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल अच्छे अकेडमी एंड कोचिंग क्लासेस पर। प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आपका सेशन होने वाला है, मैं पर डे आपको एक जीके और करंट अफेयर्स की क्लास दिया करूंगा, जिसमें मेरा ये वादा है कि पूरे सिस्टम से यदि आपने पूरी क्लास को अटेंड किया तो आने वाला चैलेंज के साथ कहता हूँ, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, यदि उसमें जीके और करंट अफेयर्स इत्यादि वस्तु पूछा गया है, इत्यादि सब्जेक्ट, तो मेरी गारंटी है कि आप सब तरह से क्वेश्चन करके आएंगे। बस आपको करना क्या है कि पूरे दिलो जान के साथ वीडियो को देखना है और चैनल सब्सक्राइब करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन होने वाला है वो राष्ट्रपति के ऊपर होने वाला है। राष्ट्रपति के विषय में आपको बताने वाला हूँ। तो राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बारे में बात होने वाली है। इस पर आधारित राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति कौन थे, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, इस सब की बात बताऊंगा। तो हाल फिलहाल में अभी लंबा समय हो गया है, अभी जो राष्ट्रपति का सिलेक्शन हुआ, राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ, तो भारत की नई राष्ट्रपति, ठीक है, भारत की नई महिला राष्ट्रपति, भारत की नई महिला राष्ट्रपति जो है वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। भारत की नई महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। अब मतलब ये क्लियर हुआ कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत है वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब भारत की अगर ये आ जाए, ये भारत की 15वें नंबर की महिला राष्ट्रपति हैं। अगर इनकी बात किया जाए तो भारत की 15वीं महिला राष्ट्रपति हैं। भारत के 15 नंबर की राष्ट्रपति, भारत की ये 15वें नंबर की महिला। जितने भी राष्ट्रपति बने हैं आजादी के बाद, तो इनका नंबर 15वां आता है। भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। इसके बाद बात करें द्रौपदी मुर्मू के विषय में, तो द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से हैं? तो डियर स्टूडेंट, द्रौपदी मुर्मू जो है वो उड़ीसा राज्य से हैं। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा राज्य से हैं। उड़ीसा राज्य से हैं। इसके बाद बात करें, द्रौपदी मुर्मू ने हाल फिलहाल में किसको हराया था? तो द्रौपदी मुर्मू एक दूसरे के यशवंत सिन्हा जी थे, इनके अपोजिट सरफेस पे खड़े हुए थे। इस इलेक्शन जो हुआ, इसमें द्रौपदी मुर्मू जी ने यशवंत सिन्हा जी को हरा दिया था। तो इन्होंने यशवंत सिन्हा को हराया था। यशवंत सिन्हा को हराया। इसके बाद की बात करें, ध्यान दें ये बच्चों, ये क्वेश्चन आ जाए, आजादी के बाद जन्मी देश की ये पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो आजादी के बाद, जो भारत देश आजाद हुआ तो उसके बाद जन्मी पहली महिला राष्ट्रपति। आजादी के बाद जन्मी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी है। अब ये इसका मतलब क्या, बहुत डीपली समझिएगा। देखो बच्चों को पूरा समय का ध्यान है कि आपको, ठीक है, विद्यालय जाना है, आपका समय लॉस नहीं होगा। ऐसा स्टॉप वॉच टाइप सेट किया गया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। आजादी के बाद जन्मी, जब भारत देश आजाद हो गया तो उसके बाद इनका जो जन्म हुआ है, द्रौपदी मुर्मू जी का जो जन्म हुआ है आजादी के बाद हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये राष्ट्रपति बनी है। अब बात करते हैं अगला कि द्रौपदी मुर्मू जो है, यदि कोई सवाल आ जाए आपसे कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, तो आदिवासी, ये जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये आदिवासी है। आदिवासी मतलब ये जो है पिछड़े राज्य से, पिछले से घर से आप बिलोंग करती हैं। तो ये कोई सलाह है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। आदिवासी महिला राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति ये हो जाएगा बेटा श्री द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। मैंने कहा आजादी के बाद जो है पहली आदिवासी महिला ये हैं।
अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे लेके चलता हूँ। तो बच्चों आशा करते हैं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बात करें राष्ट्रपति के वेतन की, तो राष्ट्रपति महोदय पर महीना कितना वेतन पाते हैं, कोई महिला हो या पुरुष हो, राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 5 लाख रुपया महीना। एक महीना पूरा होगा तो उसको 5 लाख रुपया महीना मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद में उसको जो घर है, भत्ता इत्यादि चीजें अलग से मिलती हैं। अब ये समझ लीजिए कि ये जो राष्ट्रपति महोदय हैं, ये द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने से पहले, ये आपको टॉपिक डालना जरूरी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड बातें हैं, द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड बातें हैं। इसमें मैं आपको पहली दूसरी राष्ट्रपति के बारे में ही चर्चा करूंगा। ये जो द्रौपदी मुर्मू बनी है, कहाँ से बिलोंग करती हैं, क्या है। तो मैंने पहली बात बताई कि भारत की नई महिला जो राष्ट्रपति जल्दी बनी है, ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, ठीक है। इनको लेकर के 15 इलेक्शन हो चुका है। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा राज्य से हैं, ठीक है। इन्होंने यशवंत सिन्हा को अभी इलेक्शन में हरा दिया था, तभी जीती थी। आजादी के बाद जन्मी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, भारत की पहली आदिवासी महिला, तो इसको भी द्रौपदी मुर्मू को बोला गया है। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 5 लाख होता है, 5 लाख रुपया महीना होता है। इसके बाद बात करें तो झारखंड में 9 बार राज्यपाल रह चुकी है। राष्ट्रपति बनने से पहले 9 टाइम राज्यपाल बन चुकी है। राष्ट्रपति बनने से पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले ये 9 बार राज्यपाल रह चुकी है, राज्यपाल रह चुकी है, ठीक है। अब आगे जानते हैं, इन्होंने बेटा पहले जो बीजेपी को ज्वाइन किया था, ये बीजेपी से जीत करके राष्ट्रपति बनी है। ये बीजेपी पार्टी से जुड़ी हुई है, ये बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है। ये 1997 में बीजेपी से जुड़ी थी। इतनी पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आपको आगे सेशन पे ले चलेंगे। डियर स्टूडेंट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे का जो सेशन है इस पर मैं आपको बता रहा हूँ। यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन था, तो बेटा ज्ञानी जैल सिंह थे। इनका नाम ही था ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि पहले निर्विरोध राष्ट्रपति, निर्विरोध का मतलब उनके विरोध में कोई भी इलेक्शन ना खड़ा हुआ हो, तो एक महिला थी नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। पहले निर्विरोध राष्ट्रपति, निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी, इसको नोट कर लीजिए। और प्यारे बच्चों कुछ बातें कहा गया है, ठीक है, कि देखो अभी आपके पास वक्त है, और ये मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आपको जीके और करंट अफेयर्स, दुनिया का कोई भी ऐसा जीके नहीं रहेगा, ऐसा कोई ठीक है पॉइंट नहीं रहेगी जो आने वाले 1.5-2 महीना में आपको तैयार ना हो जाए। बस पहली क्लास से लेकर के अंतिम क्लास तक आपको अटेंड करना है। और देखो कोई एक बात कही गई है, ठीक है, बड़े ध्यान से आप लोगों को सुनना है, ठीक है, कि हौसले जिनके मधुमस्त होते, इम्तिहान भी बड़े उनके जबरदस्त होते हैं। और देखो जब तक आपके ऊपर वाहेगुरु और ऊपर का वाले का हाथ है भगवान का, आपको कभी भी पीछे नहीं कर सकता। बस पूरी ताकत आपको झोंक देनी है। एक छोटी सी परीक्षा होनी है जिसमें 50 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है, और 50 से आपको 47 और 48 कर देना है, तो आप आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे। बड़े लो स्टैंडर्ड की परीक्षा, बहुत बड़े लेवल की परीक्षा नहीं है, इससे आपको सोचना पड़े। इसलिए आई रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ यू, मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि फार्म जरूर डालें। फार्म डालने के साथ साथ में अपने बॉडी की पूरी ताकत लगा दे कि आपको कोई हरा ना पाए, ठीक है।
जब आप हार जाएंगे, तो आप हार मान लेंगे तभी आप हारते हैं। जब तक आप हार नहीं मानते तब तक तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है। ठीक है, आधे तो केवल 100 बच्चे अगर पेपर में बैठने जा रहे हैं तो 97 जो है वो हारे हुए हैं, पहले से वो उनका नाम नहीं आना, 3 से केवल लड़ाई है। ठीक है, और उन तीनों को आपको चुटकियों में पीछे कर देना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, वक्त तो चला विदा लेने का, आज की बात को यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।